नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो तत्काल टिकट की बुकिंग की टाइमिंग थी दोस्तों, उसमें बदलाव कर दी गई है। अब नया टाइम जो दोस्तों आने वाला है तत्काल बुकिंग के लिए, वो क्या होने वाला है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जी दोस्तों, तत्काल टिकट जो बुकिंग होती थी दोस्तों, उसकी जो पहले टाइमिंग थी, अब 15 अप्रैल 2025 से उस टाइमिंग को चेंज कर दी जाएगी रेलवे के द्वारा दोस्तों इसके लिए नोटिस जारी कर दी गई है कि 15 अप्रैल 2025 से जो तत्काल बुकिंग की टाइमिंग थी दोस्तों, तत्काल टिकट की जो बुकिंग की टाइमिंग थी दोस्तों, उस पर रेलवे चेंज करने जा रही है। तो इसके लिए दोस्तों रेलवे ने पहले ही नोटिस जारी कर दी दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, अब जो 15 अप्रैल 2025 से तत्काल बुकिंग का टाइमिंग रहने वाला है दोस्तों, वो क्या रहने वाला है उसको हम लोग देखते हैं इस वीडियो में विस्तार पूर्वक। आइए दोस्तों देखते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों, तो हमारे चैनल रेलवे हब को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं क्या क्या टाइमिंग चेंज हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये बता दें दोस्तों कि जो तत्काल बुकिंग टाइमिंग चेंज होगा दोस्तों, वो कब से होगा। ये दोस्तों आपका होने वाला है 15 अप्रैल 2025 से। अर्थात दोस्तों आज 11 अप्रैल है, तो 4 दिन बाद जो है दोस्तों, 3 दिन बाद अर्थात चौथे दिन है दोस्तों, वो आपका ये तत्काल बुकिंग जो है टाइमिंग दोस्तों, वो 15 अप्रैल से चेंज कर दी जाएगी और नया समय 15 अप्रैल से दोस्तों लागू हो जाएगी दोस्तों। क्या टाइमिंग है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कॉलम में बुकिंग क्लास के बारे में लिखा दोस्तों। उसके बाद प्रीवियस टाइमिंग, अर्थात जो पहले बुकिंग टाइमिंग था दोस्तों, वो क्या था उसको जानेंगे। उसका अब न्यू टाइमिंग क्या होने वाला है दोस्तों। उसके बाद आप कब इसकी बुकिंग कर सकते हैं दोस्तों, और बुकिंग स्टार्ट का टाइमिंग क्या है दोस्तों, इसके बारे में दोस्तों जानेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले जो दोस्तों है वो एसी क्लास है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, एसी क्लास। एसी क्लास में आपका जितने भी तरह का कोच आ गया दोस्तों, जैसे फर्स्ट क्लास आ गया, फर्स्ट एसी जो है दोस्तों, फर्स्ट ए हो गया। दूसरा दोस्तों सेकंड एसी जो हो गया वो हो गया। तीसरा दोस्तों थर्ड एसी। उसके बाद दोस्तों अभी आपको पता है इकोनॉमी क्लास भी आया, जो आपका थर्ड एसी का ही थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं मॉडिफाइड वर्जन है दोस्तों, वो आपका इकोनॉमिक क्लास है दोस्तों। एक इकोनॉमिक क्लास आ गया दोस्तों, थर्ड एसी इकोनॉमिक क्लास। उसके बाद दोस्तों सीसी चेयर कार दोस्तों, एसी चेयर कार जो है दोस्तों। तो ये सारे के सारे जो दोस्तों, जो जिसमें भी एसी से संबंधित दोस्तों, सारे के सारे एसी क्लास का पहले जो प्रीवियस टाइमिंग था जो बुकिंग का दोस्तों, वो क्या था, पहले 10 बजे होता था दोस्तों। और ये टिकट बुकिंग कब होता दोस्तों, एक दिन पहले, 1 डे बिफोर। यानी जिस तारीख को आप यात्रा करने वाले हैं, अर्थात यात्रा दोस्तों अर्थात जिस डेट को ट्रेन स्टार्ट होने वाला है, उससे एक दिन पहले आप तत्काल टिकट को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तत्काल टिकट को सरकार के द्वारा जारी करने का का यही कारण है कि दोस्तों कि जो भी व्यक्ति इमीडिएट प्लानिंग करता है किसी भी यात्रा के लिए, या किसी व्यक्ति को इमरजेंसी कहीं जाना है, तो ऐसे स्थिति में भी उसे टिकट मिल पाए, इसके कारण ही दोस्तों तत्काल टिकट की सेवा रेलवे के द्वारा जारी की गई थी। हालांकि दोस्तों इसके लिए रेलवे को एक्स्ट्रा कमाई भी होती है, और रेलवे इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा तत्काल बुकिंग चार्ज भी लेती है। क्लास अलग अलग क्लास के अनुसार दोस्तों अलग अलग रेलवे के द्वारा तत्काल बुकिंग चार्ज भी ली जाती है। जो आपका सामान्य टिकट का दोस्तों जो दाम है, उससे दोस्तों एक्स्ट्रा पेमेंट जो है वो रेलवे के द्वारा तत्काल बुकिंग चार्ज के रूप में लिया जाता है दोस्तों, तत्काल टिकट के चार्ज के रूप में लिया जाता है। लेकिन कोई भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हर एक यात्री जब उसको किसी भी इमरजेंसी यात्रा करनी पड़ती है, तो उसमें पैसा न देकर उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता है दोस्तों कि उसको किसी भी हालत में टिकट मिल जाए। इसलिए वो एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट करने के लिए भी रेडी रहता है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं, तो जितने भी एसी क्लास है दोस्तों, उसका पहले जो दोस्तों बुकिंग टाइमिंग था वो था कितने बजे से दोस्तों, 10 बजे से था। कितने बजे से, 10 बजे से। 10 बजे से क्या, एक दिन पहले, जिस दिन आपकी ट्रेन स्टार्ट होने वाली है उसके एक दिन पहले दोस्तों आप तत्काल टिकट बुकिंग कर सकते हैं। और एक दिन पहले उसका टाइमिंग क्या रहता था दोस्तों, पहले 10 बजे था। लेकिन अब नया टाइमिंग क्या कर दिया गया दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, पहले 10 बजे टाइम थी, अब 11 बजे कर दिया। अर्थात
15 अप्रैल से दोस्तों अब जो एसी क्लास का तत्काल बुकिंग टाइमिंग रहेगा वो कितने बजे रहेगा दोस्तों? तो 11 बजे रहेगा। कितने दिन पहले आप कर सकते हैं बुकिंग? तो एक दिन पहले। टाइमिंग क्या रहेगा दोस्तों? 11 बजे। ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आपको उम्मीद है समझ में आएगा दोस्तों कि जो पहले एसी क्लास की जो आपका टिकट बुकिंग टाइमिंग रहता था वो रहता था 10 बजे दोस्तों। जो 10 बजे रहता था अब वो क्या हो गया टाइमिंग दोस्तों? अब हो गया वो 11 बजे। कितना हो गया दोस्तों? 11 बजे हो गया दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आपका नॉन एसी क्लास। क्या है? नॉन एसी। जैसे कि उसमें आपका स्लीपर हो गया दोस्तों, सेकंड क्लास हो गया, और जो भी है दोस्तों जिसमें एसी बोगियां नहीं रहती है। तो नॉन एसी क्लास के लिए दोस्तों जो है वो आपका तत्काल बुकिंग टाइमिंग क्या था दोस्तों? तो पहले नॉन एसी क्लास के लिए जो दोस्तों आपका बुकिंग टाइमिंग था वो था दोस्तों आपका 11 बजे, 11 AM। ये भी दोस्तों क्या एक दिन पहले, ट्रेन स्टार्ट होने के एक दिन पहले। तो 11 बजे नॉन एसी का टाइमिंग था दोस्तों। अब नया टाइमिंग क्या कर दिया गया दोस्तों? तो ये देखिए दोस्तों, नया टाइमिंग अब कर दिया गया 12 PM, यानी 1 घंटा क्या कर दिया गया दोस्तों? बढ़ा दिया गया। एक दिन पहले 12 बजे, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना बदला। पहले एसी का टाइमिंग 10 था, अब क्या किया? 1 घंटा बढ़ा के 11 कर दिया। नॉन एसी का टाइमिंग क्या था पहले दोस्तों? 11, अब कितना कर दिया गया? 12। और दोस्तों आपको एक ये भी चीज पता होना चाहिए कि तत्काल बुकिंग का जो टाइमिंग पीरियड होता है वो कितने समय के लिए बुकिंग होता है दोस्तों? वो 15 मिनट के लिए रहता है। कितना मिनट के लिए? 15 मिनट के लिए। जैसे दोस्तों पहले एसी क्लास का जो बुकिंग टाइमिंग ये बुकिंग स्टार्ट टाइमिंग है दोस्तों, 10 बजे स्टार्ट होती थी, तो वो 10:15 तक चलती थी, अर्थात 15 मिनट के पीरियड के लिए तत्काल बुकिंग का टाइमिंग दिया जाता था। अब वो टाइमिंग क्या रहेगा दोस्तों? तो एसी के लिए 11 बजे चालू होगा और 11:15 में समाप्त हो जाएगी, अर्थात 11 बजे से लेकर 11:15 तक 15 मिनट का समय आपको दोस्तों तत्काल बुकिंग के लिए समय दिया जाएगा। वैसे ही दोस्तों नॉन एसी का जो पहले टाइमिंग था वो 11 बजे था, तो कितना समय तक रहता था? 11 बजे से 11:15 तक, उसके बीच में आप टिकट की बुकिंग कर सकते हैं दोस्तों। अब नया समय क्या हो जाएगा दोस्तों? अब नया समय दोस्तों हो जाएगा 12 PM से, अर्थात 12 बजे से लेकर 12:15 तक दोस्तों आप नॉन एसी से संबंधित तत्काल टिकट को बुकिंग कर सकते हैं। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला दोस्तों आपका प्रीमियम तत्काल। कौन सा दोस्तों? प्रीमियम तत्काल। तो प्रीमियम तत्काल का टाइमिंग क्या था दोस्तों? तो पहले दोस्तों याद रखना दोस्तों कि पहले प्रीमियम तत्काल का भी टाइमिंग क्या था दोस्तों? 10 बजे। अर्थात आप एसी क्लास और प्रीमियम तत्काल क्लास ये दोनों का बुकिंग दोस्तों वो सेम टाइम था, सेम टाइम में दोनों की बुकिंग आप कर सकते थे, प्रीमियम तत्काल का भी दोस्तों और एसी क्लास का भी। लेकिन अब दोनों चेंज हो गया दोस्तों। जैसे प्रीमियम तत्काल का टाइमिंग पहले 10 बजे था, अब क्या कर दिया है दोस्तों? 10:30 बजे। देखिए ये 10:10 था, अब इसका 11 बजे टाइम हो गया, लेकिन इसका क्या रह गया दोस्तों? 10:30 बजे ही कर दिया गया, अर्थात अब दोनों टाइमिंग सेम नहीं है। ये भी याद रखना दोस्तों। प्रीमियम तत्काल का क्या टाइमिंग है दोस्तों? तो प्रीमियम तत्काल टिकट का बुकिंग का टाइमिंग पहले 10 बजे थी दोस्तों, अब कितना कर दिया गया? 10:30 बजे। प्रीमियम तत्काल में क्या होता है दोस्तों? उसमें कुछ टिकटें जो रखी जाती है जिसमें तत्काल से भी ज्यादा पैसा लग जाता है। आपको तत्काल टिकट की बुकिंग का जो चार्ज लगेगा दोस्तों उससे ज्यादा पे आपको दोस्तों प्रीमियम तत्काल के लिए करना पड़ेगा। प्रीमियम तत्काल में दोस्तों वो फेयर जो बढ़ता है वो डायनेमिक फेयर बढ़ता है। जैसे जैसे टिकट, मान लेता है दोस्तों प्रीमियम तत्काल के लिए 15 टिकट रेलवे के द्वारा रखा गया है, तो जैसे ही 15 टिकट में से एक टिकट बचा तो 14, तो 15वां टिकट का जो भी रेट रहेगा दोस्तों, अब बाकी 14 का टिकट का जो बचा उसका प्राइस थोड़ा, जो 15वां बिक गया दोस्तों उससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा दोस्तों क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे प्रीमियम तत्काल में क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे आपके टिकट का की संख्या जैसे जैसे घटती जाती है, टिकट रेलवे का बिकता जाता है, वैसे प्राइस धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ते जाता है दोस्तों। जैसे लास्ट एक टिकट बचेगा तो हो सकता है दोस्तों जो आपकी 1000 की टिकट है वो 5000 भी शो कर सकता है, फ्लाइट से भी, फ्लाइट के टिकट से भी ज्यादा शो कर सकता है, क्योंकि उसमें प्रीमियम तत्काल में रहता है जैसे जैसे टिकट बिकता जाएगा रेलवे का प्राइस वैसे वैसे धीरे डायनेमिक अनुसार से बढ़ते जाता है। अब प्रीमियम तत्काल का क्या दाम हो गया दोस्तों? पहले टाइम क्या हो दोस्तों? पहले 10 o'clock था, अब 10:30 हो गया दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों करेंट रिजर्वेशन। यदि आप करेंट बुकिंग करना चाहते हैं दोस्तों तो रेलवे के द्वारा पहले ये भी दिया गया था, सुविधा दिया गया था कि दोस्तों
करेंट रिजर्वेशन भी कोई करना चाहता है तो कर सकता है। करेंट रिजर्वेशन सुविधा देने का कारण ये था रेलवे के द्वारा दोस्तों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि रेलवे को चार्ट प्रिपेयर होने के बाद कभी कभी सीट खाली रह जाता है, अर्थात सीट पूरी की पूरी सीट जो है दोस्तों बुक नहीं रहती है, कुछ कुछ सीटें खाली रह जाती है। तो खाली सीटों को भी पैसेंजर बुक कर सके, तो इसलिए दोस्तों रेलवे के द्वारा एक और मौका दिया जाता है, वो दोस्तों कहलाता है करेंट रिजर्वेशन। और करेंट रिजर्वेशन आप कब कर सकते हैं दोस्तों, तो चार्ट प्रिपेयर होने के बाद। और ट्रेन का चार्ट प्रिपेयर कब होता है दोस्तों, ट्रेन स्टार्ट होने के 4 घंटा पहले की जाती है। ट्रेन स्टार्ट होने के 4 घंटा पहले, अर्थात आप जिस ट्रेन से जा रहे हैं वो ट्रेन का डिपार्चर टाइम, अर्थात ऑर्गेनाइजेशन जहां से ट्रेन स्टार्ट हो रही है वहां के डिपार्चर टाइम से 4 घंटा पहले चार्ट दोस्तों क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। और आप 4 घंटा पहले से जो है दोस्तों यदि सीट खाली है तो आप करेंट रिजर्वेशन कर सकते हैं, और उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा दोस्तों। यहां तक कि जैसे आपका तत्काल में भी तत्काल चार्ज लगता है दोस्तों, प्रीमियम तत्काल लगता है, लेकिन इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो आपका दोस्तों करंट रिजर्वेशन में जो आपका नॉर्मल रिजर्वेशन टिकट का चार्ज है दोस्तों वही लिया जाएगा, उसमें रेलवे के द्वारा कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा दोस्तों। तो करंट रिजर्वेशन में क्या दोस्तों, स्टार्ट 4 घंटा पहले होता था, अब भी कोई चेंज नहीं किया गया, सेम का सेम है दोस्तों, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। करेंट रिजर्वेशन दोस्तों जैसे पहले आप बुक करते थे 4 घंटा पहले, आज भी 4 घंटा पहले ही कर पाएंगे, कोई चेंज नहीं किया गया। इसमें कोई एक्स्ट्रा पैसा आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जितना रिजर्वेशन टिकट का रिजर्वेशन प्राइस है उतना ही पड़ता है। इसमें जैसे आपको प्रीमियम तत्काल चार्ज, उसमें आपका तत्काल चार्ज, ये सब के चार्ज जो एक्स्ट्रा लगती है वो सब भी नहीं लगता है दोस्तों। अगला दोस्तों आ जाता है आपको एजेंट बुकिंग अलाउड। तो अब एजेंट, जैसे हमारे यहाँ दोस्तों पता है काउंटर में तो बुक करते हैं दोस्तों, बाकी बहुत सारे दुकानदार जो है वो अपना एजेंट जो है, बहुत सारे दुकानदार दुकान में भी टिकट बुक करता है, वो एजेंट कहलाता है दोस्तों। तो वो जो एजेंट है उसका क्या है दोस्तों तत्काल टिकट में भूमिका। तो पहले दोस्तों ये रूल था कि एजेंट जो आईडी लेता था IRCTC दोस्तों, तो वो भी तत्काल टिकट बुक कर सकता था दोस्तों। लेकिन अब रेलवे के द्वारा ये लाया गया कि अब जो 10 बजे से 12 बजे के बीच में जो आपका तत्काल टिकट बुकिंग का टाइमिंग रहेगा, उस समय एजेंट टिकट बुक नहीं कर सकता। अर्थात कह सकते हैं दोस्तों कि अब एजेंट जो है वो तत्काल टिकट को बुक नहीं कर सकता है। उस दौरान में दोस्तों क्या करना है, उस दौरान दोस्तों रेलवे का ये कहना है कि एजेंट जो है दोस्तों, एजेंट के माध्यम से टिकट में बहुत ज्यादा धांधली हो रहा था, लोगों के द्वारा हजार टिकट के लिए दोस्तों, लोग हजार रुपया के टिकट के लिए दोस्तों 4 हजार वसूला जा रहा था, और इसका गलत फायदा उठाया जा रहा था एजेंट के द्वारा। तो इस तरह की जो धोखाधड़ी और गरीब पैसेंजर, जो गरीब गुरबा पैसेंजर होता था दोस्तों, जिसको टिकट नहीं मिल पाता था, उसको सुधार करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए रेलवे के द्वारा यह कदम उठाया जा रहा है, जिससे कि लोग डायरेक्ट आकर काउंटर में टिकट ले सके या अन्य माध्यमों से ले सके, एजेंट को बढ़ावा ना दिया जाए, क्योंकि एक अलग ही तरह का ये अपना माहौल बनाते जा रहा था दोस्तों। और 1000-2000 रुपए के टिकट के लिए उनके द्वारा 3-4 हजार रुपया वसूला अलग से जा रहा था दोस्तों। वहां आप लोग का ये मानकर चलिए दोस्तों कि एक तो आप टिकट बुक करते थे, ऑलरेडी आपको टिकट का रिजर्वेशन चार्ज वो लगता ही था, उसके बाद रेलवे द्वारा तत्काल चार्ज या प्रीमियम तत्काल चार्ज वसूला जाएगा ही दोस्तों। और साथ का साथ आप जिस एजेंट से आप बुक कराएंगे टिकट दोस्तों, वो एजेंट का भी चार्ज आपको देना पड़ता था। और एजेंट का चार्ज का दोस्तों कोई लिमिट नहीं था, रेलवे के द्वारा चलिए दोस्तों एक लिमिट रखा गया था कि ये क्लास के लिए जो है इतना इतना तत्काल चार्ज होगा, लेकिन एजेंट का कोई तत्काल चार्ज नहीं। मान लेते हैं दोस्तों 4 टिकट बुकिंग कराने वाला आ गया, और अगर यदि एक ही तत्काल टिकट मिल रहा है तो वो चारों में से सबसे ज्यादा पैसा जो भी व्यक्ति देगा दोस्तों, वो उसी को टिकट दे देगा दोस्तों। इस तरह की बढ़ावा ज्यादा, इस तरह का जो है दोस्तों वो रेलवे अब बढ़ावा देना नहीं चाहता है, जिसके कारण रेलवे अपनी सेवाओं में सुधार लाने का प्रयास कर रहा है दोस्तों। और 15 अप्रैल 2025 से तत्काल टिकट का दोस्तों टाइमिंग चेंज कर रहा है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अब जो नया टाइमिंग है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो एक बार फिर से बोलते हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर भारतीय को नया टाइम के बारे में पता चले। और यदि चैनल में नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल रेलवे हब को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।